एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आंसर की एक पोम का, जिसका नाम है वॉन्डरिंग सिंगर्स और जिसके पोएट हैं सरोजनी नायडू। फ्रेंड्स, मैं ये विथ स्पेशल रेफरेंस टू गुलमोहर पार्ट 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें ये पोएम दिया गया है, यानी पोएम 2 है ये यूनिट 3 का। स्पेशली इसलिए कि ये उसी बुक के क्वेश्चंस और आंसर्स को इसमें मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात, यदि आपने इस वीडियो को मतलब इस पोम के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और साथ में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप कहीं एक जगह से जा करके उसे ज़रूर समझ ले, फिर आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी। वैसे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके क्वेश्चन आंसर्स को, उसको हिंदी में, मतलब उसके आंसर्स तो आपको मिलेंगे, साथ में मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए, तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग द पोम है, जिसमें ए नंबर में है आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ए तो नहीं है उसमें, बुक में ए खैर नहीं है, चलिए मिस प्रिंट मानिए, आंसर दीज क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विच लाइन टेल्स यू दैट सिंगर्स द सिंगर सिंग एज द ट्रेवल। किस लाइन से आपको पता चलता है कि जो सिंगर लोग जो है वो जब ट्रेवल करते हैं तो गाते हैं। तो द लाइन है ना, किस लाइन में, विथ ल्यूट्स, ल्यूट्स मीन्स आप सब जानते हैं ना, एक तारा। तो विथ ल्यूट्स इन आवर हैंड्स, यानी कि ल्यूट्स लेकर हम अपने हाथों में, एवर सिंगिंग, सदा गाते हैं, वी रोम, जब हम रोम करते हैं, भटकते हैं, यानी ट्रेवल करते हैं, टेल्स दिस। तो ये लाइन हमें ये बात बताती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द वॉन्डरिंग सिंगर्स हैव नो परमानेंट होम्स एंड फैमिलीज, डू दे शो एनी सैडनेस। मतलब उनका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, तो क्या इससे उनको कोई सैडनेस पता चलता है इसके बारे में? और डू दे हैव अ डिफरेंट नोशन ऑफ फैमिली एंड होम, या फिर कोई एक अलग प्रकार का नोशन, कोई एक अलग प्रकार की थॉट उनको है? आपको लाइन 4 से ये आंसर बताना है। तो लाइन 4 के अनुसार जब इसके आंसर पे हम लोग चलेंगे तो उसमें कहता है, नो दे डू नॉट शो एनी सैडनेस अबाउट इट। तो उसमें ऐसी कोई सैडनेस नहीं है ना, वो तो गाते मस्त चलते हैं हवा की तरह। इन द लाइन है ना, उस लाइन में, ऑल मेन आर आवर किंड्रेड, है ना, कि सभी मेरे जो है सो अपने हैं। द वर्ल्ड इज़ आवर होम, पूरी दुनिया हमारा होम है। द वॉन्डरिंग सिंगर्स टेल अस, है ना, इन लाइन के द्वारा वो कहते हैं दैट दे कंसीडर एवरीवन दियर फैमिली। इस लाइन से क्या पता चलता है कि सब उसके फैमिली है ना, एंड द होल वर्ल्ड इज़ दियर होम। तो ऐसा कोई अफसोस नहीं है कि हाँ मैं घर पे नहीं हूँ। फिर कहता है, व्हाट डू द वॉन्डरिंग सिंगर सिंग अबाउट, किसके बारे में वो गाते हैं? व्हाट माइट दिस दियर लिसनर्स गेट फ्रॉम दियर सॉन्ग्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड मूड। सबसे पहले कहता है कि ये जो वॉन्डरिंग सिंगर्स है वो किस बारे में गाते हैं। फिर कहते हैं कि उनके लिसनर्स जो है वो सॉन्ग के तो किस बारे में है, वो आंसर एक जगह देना है। और फिर है कि नॉलेज के रिगार्डिंग, कि क्या नॉलेज भी उनसे होता है और मूड कैसा होता है, तो इसके बारे में। तो पहले तो नॉर्मल आंसर की बात कर ले, द वॉन्डरिंग सिंगर सिंग अबाउट सिटीज़ विच वर वंस ग्रेट एंड फेमस। तो ऐसे सिटीज़ के बारे में वो बात करते जो कभी बहुत बड़ा था, बहुत फेमस था, है ना। इसके अलावा अबाउट द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन, है ना, महिलाओं की सुंदरता, उनकी हंसी, है ना, हु डैड लॉन्ग अगो, जो पहले बहुत पहले मर गई। ओल्ड बैटल्स, पुराने लड़ाइयाँ, एंड किंग्स एंड ऑफ डिफरेंट हैप्पी सिंपल एंड सैड थिंग्स। तो बहुत सारे हैप्पी थिंग्स भी, सैड थिंग्स भी, बड़े बड़े राजाओं महाराजा, इन बारे में। अब जो क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि नॉलेज के रिगार्डिंग जो है वो क्या है, तो उसके बारे में उस ए का आंसर आपको यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। कहता है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज लिसनर्स कैन लर्न समथिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में, राजा महाराजा के बारे में तो बताते हैं, है ना। एंड फोकलोर, फोकलोर कहते हैं जो गांव घर के जो गाने होते हैं, लोकल, स्थानीय, रीजनल, उसके बारे में। फ्रॉम द वॉन्डरिंग सिंगर सॉन्ग, है ना, वॉन्डरिंग सिंगर्स के सॉन्ग से। एज दे सिंग ऑफ सिटीज़, क्यों, अच्छा कैसे सीख सकते हो, सिटीज़ के बारे में बताते हैं, बैटल्स, लड़ाइयों के बारे में बताते हैं, वुमेन, महिलाओं के बारे में बताते हैं, एंड किंग्स फ्रॉम द पास्ट, और जो पास्ट में जो किंग्स वगैरह हैं उनके बारे में भी। अब मूड की बात है बी में, तो कहता है, इन टर्म्स ऑफ मूड द लिसनर्स कैन फील फैसिनेशन, बड़ा फैसिनेशन महसूस होगा, अच्छा ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी था। जैसे आपने एक सुना होगा ना हिंदी की कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इससे अंदर से ये एक बल सा मिलता है। तो क्यूरोसिटी, है ना, एडमायरेशन, प्रशंसा, उत्सुकता, क्यूरोसिटी मीन्स एडमायरेशन मीन्स प्रशंसा। सैडनेस, कुछ सुन करके सैडनेस भी होता है, एंड एक्साइटमेंट, जो है उत्साह भी होता है। एज दे हियर अबाउट सिटीज़ दैट यूज टू बी ग्रैंड,
सिटीज़ के बारे में जो ग्रैंड थी, वुमेन के बारे में हु आर हैप्पी, जो खुश थी एंड ब्यूटीफुल थी, बैटल्स लड़ाइयाँ, है ना, वॉर मीन्स युद्ध, बैटल मीन्स लड़ाई। तो एक्चुअली दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, वॉर बड़ा होता है, बैटल छोटा होता है ना। दैट वर ब्रेवली फॉट, जो बड़े ताकत के साथ लड़े गए, जैसे वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आपने मंगल पांडे के बारे में सुना होगा, जैसे आपने झांसी की रानी, ये सबसे हमें ताकत मिलती है। एंड द किंग्स हु वर ग्रेट, राजा ऐसे जो महान जैसे अशोक थे, बट नन हुम एग्जिस्ट एनी मोर, हाँ लेकिन उनमें से कोई भी आज नहीं है मौजूद, उनके बारे में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, कहता है वाई डू वॉन्डरिंग सिंगर्स नॉट वेट एनी वेयर, कि भाई ये वॉन्डरिंग सिंगर्स कहीं वेट क्यों नहीं करते हैं। वाई डू दे कीप ट्रेवलिंग, वो क्यों मतलब वो यात्रा करते रहते हैं हमेशा। द वॉन्डरिंग सिंगर्स, आंसर कहता है द वॉन्डरिंग सिंगर्स डू नॉट वेट एनी वेयर बिकॉज नो क्लोज टाइज, कोई भी ऐसा करीबी बंधन जो है, टाइज मीन्स वो टाई बांधने वाला नहीं, मतलब बंधन कहिए, और लविंग रिलेशनशिप या कोई ऐसा प्रेम भरा रिलेशन मेक देम स्टे ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस, कोई उन्हें एक खास स्थान पर कोई भी प्रेम, कोई भी अपनापन नहीं रोकता है। दे फील देमसेल्व्स लाइक विंड, वे अपने आप को हवा की तरह महसूस करते हैं, मूविंग एयर की तरह महसूस करते हैं, एज इट मूव्स फ्रीली, जैसे कि हवा जो है फ्रीली मूव करता है वन प्लेस टू अनदर। द साउंड ऑफ द विंड, है ना, जो हवा की साउंड है वो फील्स लाइक ए वॉइस टू द सिंगर, वो लगता है जैसे हवा उन्हें बुला रही है, कॉलिंग आउट टू देम टू ट्रेवल, है ना, ऐसा जैसे उससे कह रही हो ट्रेवल करने के लिए, वन प्लेस वन डे एंड द अनदर प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे, कि एक स्थान पे आज तो अगले स्थान पे कल, हवा भी तो ऐसे ही चलती है। दियर डेस्टिनेशन कीप चेंजिंग, उनकी मंजिल जो है, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, वो चेंज होती रहती है, लाइक द विंड, सो दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं। अब आ जाइए अप्रिसिएटिंग द पोम है। अप्रिसिएटिंग द पोम में कहता है इन व्हाट पर्सन हैज, पर्सन मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला दिया हुआ है, हैज दिस पोएम बीन रिटन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, फिर इसी प्रकार सिंगुलर में या प्लूरल में। व्हाई डू यू थिंक द पोएट डिड नॉट यूज आई और दे, आई या दे का यूज क्यों नहीं कर रहा है पोएट। तो दिस पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन में वी कहता है और प्लूरल, वी तो प्लूरल है, वी लिखा भी हुआ है। द पोएट डिड नॉट यूज आई बिकॉज द पोएम इज अबाउट ए ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग सिंगर्स, कोई एक के बारे में नहीं, पूरे ग्रुप के बारे में, नॉट एनी स्पेसिफिक ग्रुप, बल्कि यू कोई ग्रुप है, एक खास ग्रुप की भी बात मत कीजिए कि कोई ग्रुप की, बल्कि कहिए तो उन सारे ग्रुप्स की, है ना, जो भी हैं, बट एनी और ऑल वॉन्डरिंग सिंगर, सभी, है ना। सी डज नॉट यूज दे भी नहीं यूज करते, बिकॉज सी वांट्स टू सीम देम एज इफ द वॉन्डरिंग सिंगर्स आर स्पीकिंग टू द रीडर डायरेक्टली, ऐसे लगता हो जैसे कि वो बात हमसे पढ़ने वाले जो हम रीडर हैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है। टेलिंग द रीडर्स दियर ओन स्टोरी, ऐसे लग रहा हो जैसे कि वो रीडर्स को अपनी स्टोरी बता रहे हो इन ओन वर्ड्स, है ना, अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर यूजेज द वर्ड वांडर, है ना, वांडर मीन्स भटकना होता है, एंड रोम, उसका भी लगभग वही मीनिंग होता है दोनों का, है ना, वांडर का भी और रोम का भी। तो कहता है एंड नॉट मार्च एंड स्ट्राइड, ये दोनों का भी मूव करना होता है। लुक अप ए डिक्शनरी, डिक्शनरी में खोजिए द फॉर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो कहता है द वर्ड्स वांडर एंड रोम मीन वॉक और मूव इन ए रिलैक्स, है ना, तो वांडर भटकना तो रिलैक्स मूड में, कोई जल्दीबाजी में नहीं, या रोम भी वही हुआ अनहरीड मैनर, है ना, कोई दर्पण, जैसे मान लो आप जा रहे हो बगल में फ्रेंड के आई हुई घूमने, तो बड़े आराम मूड में जाओगे, वो वांडर या रोम कहलाएगा, विथ नो फिक्स पर्पस। हाँ एक चीज़ है कि इसमें पर्पस फिक्स ना हो। द वर्ड्स मार्च एंड स्ट्राइड मीन टू वॉक क्विकली, उसमें क्या था, थोड़ा जल्दी से जाना है, विथ ए पर्पस, जैसे स्कूल जाते हो आप, है ना, इन्हें स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो स्कूल का डायरेक्शन भी फिक्स है। द फर्स्ट 2 वर्ड्स यानी कि जो रोम और वांडर है ना, हैव बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ द अदर वर्ड्स बिकॉज, ये ना कि ये वॉक, ये स्ट्राइड का यूज़ किया गया है, और मार्च का, मार्च माने भी वही मूव करना, मार्च केवल महीना नहीं, क्योंकि, है ना, सिंगर्स एज दे नेवर इन हरी, कभी, क्योंकि वो कभी हरी में नहीं होते, दे हैव नो फिक्स डेस्टिनेशन, उनका डेस्टिनेशन भी फिक्स नहीं, और प्लेस टू रीच, और कोई स्थान चलते जाना है, गाते जाना है, जो मिले उसे खाते जाना है ना। सही पूछिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ उनकी होती है। चलिए एनीवे, अब हम लोग चलते हैं आगे, और अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ ए पोएम, ट्राई टू रीड द पोएम अलाउड, डज इट साउंड लाइक ए सॉन्ग, क्या है सॉन्ग की तरह लगता है। तो सबसे पहले तो द राइम स्कीम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, राइम स्कीम जो होता है वो जो लास्ट आपका
ये रहता है साउंड, उसको कहते हैं। जैसे इस पोम को क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे तो नहीं, आप बुक निकाल लो, कि लास्ट साउंड क्या है, फीट, है ना, फीट। और दूसरा तो पहला क्या है आपको, है फीट, ठीक है। तो ये जो है लास्ट वाला, इसको मान लो छोटा ए। दूसरा क्या है, तो स्ट्रीट। अब देख रहे हो लास्ट का भी वही है, स्ट्रीट, इसको भी आपको ये मान लेना है। फिर क्या है आपका, रोम, है ना। फिर है आपको थर्ड लाइन का लास्ट में है रोम, इसको मान लो बी। ये इससे मिलता जुलता नहीं है, अच्छा ये भी मिलता जुलता, सेकंड वाला नहीं रहता तो हम इसको बी मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए रोम को बी मान लिए, अगला इससे मिलता जुलता होगा तो बी ही रहेगा, नहीं तो सी। चलिए भैया अगला है होम। साउंड की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एम है ये एम ई है ना, वैसा नहीं। तो ये भी बी हो गया, यानी आपने क्या देखा, ए बी बी है। चलिए 4 लाइन की ही बात कर लेते हैं, यही आपको आगे भी वैसे आ जाएगा। तो देखिए इसका यही स्कीम है, ए बी बी, अगला भी, अगला 2 साउंड भी सेम है, अगला भी सेम है। वैसे 4 तक लोग देखते हैं, लेकिन चलिए मैक्सिमम आप 8 तक देख लीजिए। तो यही इसी को कहते हैं ई ई एफ एफ। ये पूरे पोएम का आपको हो गया, सब में 2-2 मिलते जा रहे हैं, जो भी नया आता जाएगा वो फिर बी सी। हाँ, द पोएम डज साउंड, डज माने जोर डाल रहे हैं, साउंड लाइक ए सॉन्ग व्हेन रीड अलाउड, जब इसे जोर से पढ़ा जाए। जैसे आई गो तो मैं जाता हूँ, आई डू गो मतलब मैं अवश्य जाता हूँ, मतलब थोड़ा सा प्रेस दे रहा है, इम्फेसिस डाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, certain words have been repeated in the poem. Voice of the wind calls, echoing, है ना, यानी गूंजना, echoing मीन्स होता है। Are the repetition particularly suitable for a poem not about singing? क्या ये ठीक है इसका repetition? Yes. These repetition are particularly suitable for a poem about singing, जो singing के बारे में हो, because these words bring a lyrical, है ना, lyrics जो गाने का होता है, quality of the poem, है ना। सभी पोएम को नहीं गाए जा सकते, लेकिन सारे सॉन्ग्स जो है वो पोएम होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। They remind the reader of the different things एसोसिएटेड विद द साउंड एंड म्यूजिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एज इकोज, वॉइस, है ना, इन सब चीज़ों पे, विंड विच है ऑल्सो हैज़ सॉन्ग्स ऑफ इट्स ओन, इन सब पर, ए हवा धीरे चल, है ना, या ऐसे इन चीज़ों पर जो है सो गूंज रही शहनाई वगैरह वगैरह, तो ये सब पर पहले से भी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला है आपका 5 नंबर में कहता है, दिस पोएम क्रिएट्स सर्टेन मूड, एक मूड क्रिएट करता है, वन दैट कंबाइंस बोथ सॉरो एंड हैप्पीनेस, जिसमें हैप्पीनेस भी है सॉरो भी। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट, ये जो एलिमेंट्स नीचे दिए गए हैं, कंट्रीब्यूट टू द सॉरो एंड विच ऑफ दीज टू द हैप्पीनेस, कौन इसमें से सॉरो बताता है, कौन हैप्पीनेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 है। तो इसके आंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला में है कि 1 and 2, है ना, पहला और दूसरा जो है, ये जो द वांडरिंग सिंगर्स हैव नो होम, और दूसरा दे फील इफ एवरीवन देयर लाइफ। ये क्या पता चलता है इसे, सोरोफुल मूड ऑफ द पोएम, जबकि 2 और 4 जो है कंट्रीब्यूट टू द हैप्पीनेस। 2 और 4 में क्या है, दे सिंग अबाउट पीपुल, तो गाते हैं, इसके बाद लाफ्टर वगैरह के भी बारे में गाते थे, ये हैप्पीनेस। अरे 2 में है कि फैमिली नहीं है ना, कोई ठिकाना नहीं है, तो इसमें जो है सो सैडनेस है। अब इसी से रिलेटेड बी है, बी में क्या कहता है कि डू एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑल्सो हेल्प टू मेक द फिगर्स ऑफ वॉन्डरिंग सिंगर्स लुक टाइमलेस, क्या ऐसा लगता हो जैसे टाइमलेस, एज इफ दे कैन बिलोंग टू एनी एज एंड डू नॉट चेंज और डिसअपियर विद टाइम, कि वो टाइम या मतलब किसी टाइम के अनुसार वो चेंज नहीं होते हैं, ना, डिसअपियर नहीं होते हैं। तो हाँ जी, 5वां जो रिस्पॉन्स में नहीं था, 1 2 था आपको सैड का, और 3 4 था आपको हैप्पी का। तो उसी प्रकार से जो है ये 5 हेल्प करता है हमें। अच्छा 5 को ज़रा चल के ऊपर देख लेते हैं, 5 क्या कहता है। 5 कहता है, दे हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड, दे ऑलवेज ट्रेवल, सॉरी, दे हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड एंड विल ऑलवेज बी ट्रेवलिंग, वो हमेशा ट्रेवल करते रहेंगे, एज इफ विद द विंड, है ना, जैसे कि वो हवा हो, हवा के साथ। तो वही कहता है कि 5 हेल्प्स टू मेक द फिगर्स ऑफ द वॉन्डरिंग सिंगर्स लुक टाइमलेस, है, टाइमलेस, हमेशा हमेशा से, वो सदियों से गाते रहे हैं। द सिंगर्स हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड एंड विल ऑलवेज ट्रेवल, है ना, वो हमेशा टहलते, मतलब ट्रेवल करते थे और आगे भी करेंगे। इवन व्हेन सम सिंगर्स स्टॉप, जब कोई सिंगर स्टॉप हो जाता है, बूढ़ा हो गया, कुछ हो गया, है ना, अदर्स टेक देयर प्लेस, तो उनकी जगह दूसरा ले लेता है। सो दैट इट सीम्स एज इफ द सिंगर्स बीइंग टू बिलोंग टू एवरी एज, एज मीन्स युग, ध्यान रखेंगे युग, वैसे मैथमेटिक्स में 12 ईयर्स को एक युग कहते हैं। एंड डू नॉट चेंज और डिसअपियर विद द टाइम, टाइम के साथ डिसअपियर नहीं होता। जैसे आपके बचपन में भी आइसक्रीम वाला आता होगा, आज भी आता है, भविष्य में भी आता रहेगा, नॉर्मल भाषा में करे तो। गोइंग फर्दर में कहता है, उनका एक दूसरा पोम दिया हुआ है, उसको पढ़िए अलाउड और फिर बताइए। तो वो आपको खुद पढ़ना है। पेंगुइन
बियरर्स यानी पालकी वाला, तो उसको आपको खुद पढ़ना और बताना है कोई, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया फ्री रिस्पॉन्स। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और हाँ, फिर से मैं कहूँगा, पोम का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, है ना, और लिंक दिया हुआ। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, हमारे चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगा गुलमोहर रीडर पार्ट 6, 7, 8 के हर चैप्टर, हर पोम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर वीडियो। जिसके अलावा एनसीईआरटी के इंग्लिश बुक्स क्लास 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, और साथ में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट की कंप्लीट पढ़ाई आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और हमारे वीडियो के बारे में आप बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसे कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हम लोग का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।